नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहम्मद अंजुम, सहारनपुर हेल्थ केयर सेंटर, बेहट रोड, सहारनपुर से हूँ। 28 जुलाई को अभी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। हेपेटाइटिस इस दुनिया की एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, समस्या है जनरल पब्लिक के लिए, है ना। तो आज हम कुछ थोड़ा सा हेपेटाइटिस के बारे में जानेंगे, कैसे ये फैलता है, कौन से टाइप्स हैं और इसका आजकल सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट इसका क्या है। तो हेपेटाइटिस लगभग 4-5 टाइप का रहता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इसमें से जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो बहुत ही जानलेवा है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें लिवर फेलियर रहता है अगर इसका इलाज टाइम पे ना किया जाए। बाकी हेपेटाइटिस ए, वो हम उसको बोलते हैं सेल्फ लिमिटिंग, यानी कि लगभग 10 से 15 दिन में पेशेंट उसमें ठीक हो जाता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट से। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी में बिना एंटीवायरल ड्रग्स के पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है। एंटीवायरल ड्रग्स भी उसको सिर्फ इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, हेपेटाइटिस बी और सी के। अब बात करते हैं कि ये कैसे फैलते हैं। तो हेपेटाइटिस ए जनरली हमारे दूषित खाना, पानी, इन चीजों से ये फैलता है। अगर कोई दूषित खाना कुछ था, कहीं पे रखा हुआ था, हमने खा लिया उसको, तो उससे हेपेटाइटिस ए फैलने के चांस है। और हेपेटाइटिस बी और सी अक्सर रक्त के थ्रू, खून के थ्रू फैलता है। तो कोई भी अगर सुई का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, एक पेशेंट को इस्तेमाल की, दूसरे को लगा दी, उससे हेपेटाइटिस बी और सी के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। अक्सर जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसके थ्रू भी हेपेटाइटिस बी और सी के फैलने का बहुत ज्यादा खतरा है। अब इसमें सिम्टम्स की बात करते हैं। लक्षण जो रहते हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी में, शुरुआती सिम्टम्स में आंखों में पीलापन, पेशाब में पीलापन या डार्क कलर का यूरिन आएगा, और भूख नहीं लगेगी, और पेट में दुखन महसूस होगी, दर्द महसूस रहेगा, जिस्म में गिरावट रहती है ना, हल्का बुखार बुखार सा महसूस होता रहता है। तो ये इसके लक्षण हैं अक्सर हेपेटाइटिस के। अब इसके हम एडवांस केसेस में क्या होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो एडवांस केस में क्या हो जाएगा कि आखिर में आके लीवर का फेलियर हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगी, है ना, और इसमें डेथ हो जाती है अल्टीमेटली। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, इलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि आज की डेट में कहाँ क्या इलाज मौजूद है। तो हेपेटाइटिस ए, ई के बारे में जैसे बताया, ये दूषित खाना और इससे फैलता है, तो ये हमें अवॉइड करना है। दूसरे, जनरल फिजिशियन से मिलें, वो टेस्ट कराएगा, हेपेटाइटिस बी और सी को रूल आउट कराएगा, और ए अगर है तो उसका ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलता है, वो चलाएगा। उसमें पेशेंट 10 से 15 दिन में ठीक हो जाएगा। दूसरे, आजकल हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन भी अवेलेबल हो गया है। गवर्नमेंट के जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें भी हेपेटाइटिस बी को इंक्लूड कर लिया गया है। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन भी, जो बचपन में सब बच्चों को टीके लगते हैं, वो सारे टीके आप लगवाएं, उसमें भी हेपेटाइटिस बी का प्रिवेंशन या रोकथाम रहती है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी हो गया है तो उसके लिए आज की डेट में ज्यादातर गवर्नमेंट ने क्या किया है, खास करके यूपी गवर्नमेंट में, तो मैं अपना बताता हूँ, मैं यूपी से। तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अंदर एक अलग से वायरल हेपेटाइटिस नोडल सेंटर बनाया है, जो वायरल हेपेटाइटिस के लिए ही है, सिर्फ ये बी हो, सी हो, इन हेपेटाइटिस के लिए है। तो वहां पे पेशेंट जाएगा, उसका फ्री में ही इलाज, जांचें सब कुछ होंगी। जैसे उसका इलाज अगर हम बाहर कराएं तो जांचें ही उसकी 3 से 4 हजार रुपए की कम से कम जांच होगी मिनिमम। ये इलाज सरकारी में फ्री हो जाएगी मेडिकल कॉलेज में। और उसके जो, जब जांच में पता चल जाता है कि हेपेटाइटिस बी, सी है, एक्टिव फॉर्म में है और उसको एंटीवायरल दवाई की जरूरत है, तो एंटीवायरल दवाई भी मार्केट में जो मिलेगी प्राइवेट में, वो लगभग 7 से 8 हजार रुपए की या से भी ज्यादा की हो सकती है, 1 महीने की दवाई है, जबकि सरकारी में वो दवाई फ्री। तो किसी भी पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस बी और सी होता है तो आज वो घबराए नहीं, बताएं, इलाज कराएं, और फिजिशियन को दिखा के उसकी सलाह से फिर मेडिकल कॉलेज में जाकर के अपना
तो जरूरी है। धन्यवाद।